हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे डरावने और डर की कहानियों वाले YouTube चैनल कहानी बाज में। तो दोस्तों, काफी दिनों से मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक नहीं चल रही थी। मुझे लगता है कि आप मेरी हेल्थ के लिए भगवान से दुआ नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, चलो ये बात भी ठीक है, पर यार आप चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। मेरे YouTube चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा हॉरर खतरनाक स्टोरी मिलती है और ये स्टोरी आपको मिलती ही रहेगी। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप हमसे जुड़ जाएं और हम अपनी आने वाली वीडियो में आप सबके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आने वाले हैं। पर आपको हमारे सब्सक्राइबर और बढ़ाने पड़ेंगे उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक गर्ल्स हॉस्टल की, जिसमें दो लड़कियां थी और ये कहानी उन लड़कियों के साथ बीती हुई एक बहुत खौफनाक घटना के ऊपर है। और ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है जो कि मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हॉस्टल गर्ल्स। निमिषा की सांसें चढ़ी हुई थी और वो बुरी तरह हाँफ रही थी। उसके बाल बिखर चुके थे। वह शीशे के सामने खड़ी खुद को देखकर अपने बाल वापस बांधने की कोशिश कर रही थी, पर घबराहट के मारे वह कुछ कर नहीं पा रही थी। उस रात निमिषा ने पहली बार देर रात तक जागने की आदत का पछतावा किया था। निमिषा को डर था कि कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा है। इस बात की शुरुआत तब हुई जब मनीषा और निमिषा दोनों क्लास ए के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे। जिस बोर्डिंग स्कूल में वो पढ़ रहे थे वह पढ़ाई लिखाई के लिए एक बहुत अच्छा स्कूल माना जाता था। पर उस बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल की कुछ अलग ही कहानी थी। 5 साल पहले नाइन्थ क्लास की एक सीधी सादी और पढ़ाई में होनहार लड़की की उस बोर्डिंग स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल के 5th फ्लोर में मौत हो गई थी। किसी को नहीं समझ आया था कि वो लड़की मरी तो मरी कैसे। टीचर्स और पेरेंट्स बताते थे कि उस लड़की को ना तो डिप्रेशन था और ना ही कोई पढ़ाई का प्रेशर। पहले सबको लगा यह मर्डर है, लेकिन पुलिस को कभी कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से ये केस वही बंद हो गया। पर साल दर साल धीरे धीरे एक अफवाह फैलने लगी कि अब उस 5th फ्लोर पर लड़की का भूत रहता है। इसलिए 5th फ्लोर को स्कूल अथॉरिटीज ने बंद कर दिया, जिसे हफ्ते में सिर्फ एक बार खोला जाता था ताकि उसकी सफाई हो सके। उस इंसिडेंट के बाद करीब 5 साल बीत गए। 5 साल बाद निमिषा और मनीषा उस हॉस्टल में एक रूम में शेयरिंग में रहने लगे। दोनों का रूटीन एकदम फिक्स था। निमिषा पूरी रात जगकर पढ़ाई करती थी और सुबह 7 बजे मनीषा को उठाकर सो जाती थी। फिर मनीषा ब्रेकफास्ट के टाइम तक पढ़ती रहती थी। मनीषा चश्मा लगाती थी। उसके हाथ में उसकी माँ का दिया हुआ एक काला धागा हमेशा बंधा रहता था। 5th फ्लोर की कहानियों को बाकी स्टूडेंट की तरह वो लोग भी ज्यादा नहीं मानते थे, पर फिर भी वहाँ कोई नहीं जाता था। पर 10 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी निमिषा को कोई खबर भी नहीं थी। निमिषा रोज की तरह रात के 12 साढ़े 12 बजे रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी और मनीषा दूसरी तरफ करवट लिए सो रही थी। निमिषा का गला अचानक से सूखने लगा। वो उठकर हॉल में कॉफी बनाने चली गई। पूरे हॉल में एकदम शांति थी। सब लोग या तो अपने कमरे में सो चुके थे और उस हॉल में कोई नहीं था। बस कॉफी मशीन के गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। पर मशीन को स्विच ऑफ करने के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। निमिषा कॉफी का मग लेकर
पीछे मुड़ी और उसको अचानक झटका लगा, जिससे उसकी कॉफी छलक गई। उसने देखा कि मनीषा उसके पीछे ही खड़ी है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसकी आधी ही शक्ल निमिषा को दिख पा रही थी। उस रात मनीषा कुछ अलग सी दिख रही थी। उसने ना तो अपना चश्मा पहना था, ना ही उसके हाथ में वो काला धागा था। निमिषा ने मनीषा से पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों जग गई, जिसके जवाब में मनीषा ने बोला, क्यों ना हम दोनों फिफ्थ फ्लोर वाली बालकनी पर चले। ये सुनकर निमिषा की आंखें चौड़ी हो गई और मुंह पर हल्की सी शरारत भरी मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले कि वो दोनों कुछ बोलती, मनीषा उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ऊपर सीढ़ियों पर ले जाने लगी। जब दोनों लोग सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो बस निमिषा की ही चप्पल की आवाज आ रही थी। उसने नोटिस किया कि मनीषा ने चप्पल भी नहीं पहनी थी। कुछ तो बहुत अजीब था उस रात। उस हॉस्टल के फिफ्थ फ्लोर का दरवाजा खुला हुआ था। वो दोनों फिफ्थ फ्लोर पर चले गए। पहले इधर उधर देखने लगे, पर फिर कुछ मिनट बाद दोनों ने खुद को एक रूम में पाया। ये उसी लड़की का रूम था जो 5 साल पहले मर चुकी थी, जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसकी आत्मा फिफ्थ फ्लोर पर भटकती है। लेकिन उस रूम के बारे में निमिषा या मनीषा दोनों ही नहीं जानते थे। उस रात मौसम बहुत ठंडा था। फिफ्थ फ्लोर के हॉल पर बनी खिड़कियों से ठंडी हवाएं आ रही थी। रात के अंधेरे में कोहरा जम रहा था। उसी बीच निमिषा की नजर दीवार पर पड़ी, जिस पर किसी ने अपने नाखून से बड़ा बड़ा 10 दिसंबर लिखा हुआ था, यानी कि 10 दिसंबर लिखा हुआ था। दोनों बालकनी पर खड़े होकर नीचे देखने लगे। मनीषा बहुत देर से चुपचाप घूम रही थी। निमिषा को बहुत जोर से ठंड लग रही थी, तो उसने मनीषा को नीचे चलने को कहा, लेकिन मनीषा ने निमिषा की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उसने फिर से मनीषा को पुकारने की कोशिश की और तब तक पहली बार मनीषा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। निमिषा के तो जैसे होश ही उड़ गए थे। मनीषा की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और वो बड़ी धीमी आवाज में बोली, जंप, यानी कूदो। मनीषा को कुछ समझ नहीं आया कि मनीषा उसे नीचे कूदने को क्यों कह रही है। उसके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। जैसे जैसे एक एक सेकंड बीत रहा था, वैसे वैसे मनीषा की आवाज और भारी हो रही थी। वो निमिषा की आंखों में देखकर बार बार बोलने लगी, जंप, जंप। निमिषा का चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ पैर एक ही पोजीशन पर अटक चुके थे, मानो जैसे वो हिप्नोटाइज हो रही हो। और ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर वो जंप नहीं करती तो मनीषा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती। निमिषा की आंखें बंद होने लगी थी और वह खुद अपने बालों को खोलने लगी। उसके बिखरे बाल हवा में पानी की तरह उड़ने लगे। निमिषा धीरे धीरे मनीषा के वश में आने लगी थी, लेकिन तभी अचानक नीचे वाले फ्लोर पर कुछ धम से आवाज आई और निमिषा होश में आ गई। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मनीषा को पीछे धक्का देकर नीचे भागी। भागते भागते उसको अपने पीछे बहुत भयानक दहाड़ सुनाई दी, पर उसने भूल कर भी मुड़कर नहीं देखा। वह जल्दी से अपने रूम के अंदर घुसी और दरवाजा बंद करके बेड पर बैठ गई। उसने तब जो देखा वो देखकर वो और हैरान हो गई और चौंक उठी। उसने देखा मनीषा उसी करवट में बिस्तर पर आराम से सो रही थी, जैसे वो उसे छोड़ कर गई थी। निमिषा का रंग और पीला पड़ गया था। उसने मनीषा को घबराते हुए उठाया। मनीषा ने उसका पीला मुंह और लाल आंख देखकर डर गई। निमिषा को
डरी हुई निमिषा को गले लगा लिया और उसके पूछने पर निमिषा ने उसे कुछ भी नहीं बताया। वह कुछ बताने की हालत में ही नहीं थी। रात निमिषा ने अपने बाथरूम के शीशे के सामने अपना मुंह धोया और बाल बांधकर सो गई। मनीषा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उस दिन से निमिषा रात में सोने लगी और अपने रूममेट को इग्नोर करने लगी। जब भी मनीषा रूम में बैठकर पढ़ाई स्टार्ट करती, उसे एहसास होता जैसे उसे कोई घूर रहा है और वह अक्सर निमिषा ही होती। परेशान होकर मनीषा ने उससे दोबारा पूछ लिया कि उस रात क्या हुआ था। आखिरकार निमिषा ने मनीषा को उस रात के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद मनीषा का दिमाग जोर से चलने लगा और उसे निमिषा की कहानी पर पूरा भरोसा हो गया। लेकिन मनीषा को यह बात पता थी कि 5 साल पहले एक लड़की की सेम डेट पर मौत हुई थी, 10 दिसंबर। मतलब वो जो भी किस्से कहानी और अफवाह मनीषा और निमिषा सुनते आ रहे थे, वह सब सच थी। वाकई में 5th फ्लोर पर उस लड़की की आत्मा का भूत था। उन दोनों ने उस दिन के बाद से 5th फ्लोर के बारे में बात करनी ही छोड़ दी। लेकिन वो आज तक उस दिल दहला देने वाले किस्से को नहीं भूल पाए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की एक सच्ची और हॉरर कहानी। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी सच्ची कहानी अपने चैनल पर सुनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी भी मिल जाएगी। आप मुझे वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मेरे भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए फ्यूचर में और भी नई नई और सच्ची ड्रामनी कहानियां लाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में।